या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो नारायणा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा राधे राधे जय माता दी हर हर महादेव जय भोलेनाथ। नवरात्रि आने वाली है, शारदीय नवरात्रि 2022 शक्ति की आराधना का पर्व होता है। ये 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और इसका जो समापन है विसर्जन तक 5 अक्टूबर को ख़त्म होगी। वैसे देखा जाए तो 4 नवरात्रियाँ होती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रत्यक्ष होती हैं। एक प्रत्यक्ष होती है चैत्र की नवरात्रि, दूसरी प्रत्यक्ष होती है अश्विन माह की नवरात्रि। और बाकी जो 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती है वो साधना के लिए बहुत उचित होती हैं, खासकर जो लोग साधक होते हैं, जो लोग जैसे आपने देखा हो कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल साधनाएं ही करते हैं, तो साधकों के लिए बहुत ही शुभ होती है गुप्त नवरात्रि। इसीलिए उसका नाम ही है गुप्त नवरात्रि, क्योंकि साधना करना, मंत्र जप करना ये सब गुप्त रखा जाता है। और गुप्त नवरात्रियों में अगर आप साधना करते हैं, और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तपस्वी होते हैं, उनके लिए जैसे साधु महात्मा होते हैं उनके लिए तो इसका बहुत महत्व रहता है। और देखा जाए तो उसमें तपस्याएं जो होती हैं, जो साधनाएं होती हैं, सफल भी होती हैं। अब बात हो रही है कि अश्विन माह की जो शारदीय नवरात्रि है उसकी, तो हिंदू पंचांग जो होता है, हिंदू कैलेंडर होता है, उसके अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहले दिन की जो तिथि होती है उस दिन से नवरात्रि का आरंभ होता है। 9 दिन तक चलने वाली जो नवरात्रि होती हैं उसमें दुर्गा के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, जिस दिन हम रावण को जलाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट की स्थापना होती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, उसका विधान होता है। शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना से विशेष फल प्राप्त होता है। तो जो घट स्थापना होती है उसके लिए अगर आप शुभ समय देखेंगे तो 26 सितंबर 2022 को सुबह 6:20 से 10:19 तक शुभ मुहूर्त है। आप उसमें अच्छे से घट स्थापना कर सकते हैं। और घट स्थापना की जो विधि रहती है शॉर्ट में बता दे रहे हैं, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान नहीं रहती हैं, नहीं तो जो लोग माता रानी की सेवा करते हैं उन्हें ज़्यादातर चीज़ें पता ही रहती हैं। जैसे कि नवरात्रि में देवी की पूजा का जो फल होता है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि किसी भी देवी का पूजा करते हैं कुछ विधि विधान होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के तहत अगर आप उनकी पूजा करते हैं, विधि विधान से करते हैं, क्योंकि माँ की स्थापना की जाती है, उसमें देखिए भाव काम नहीं आता है। आप केवल भाव से नहीं कर सकते कि आप भाव से बिना कुछ रखे आपने भाव से स्थापना कर दी, भाव से ये कर दिया, भाव से वो कर दिया। भाव तो आपका पूरे साल चलता है, लेकिन जो 9 दिन के लिए आप उन्हें स्थापित करते हैं तो उसमें कुछ नियम भी हमें अपनाने चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त हमने आपको बता भी दिया है। कलश स्थापना के लिए जो मिट्टी का पात्र होता है उसमें पवित्र मतलब अच्छी मिट्टी रखिए, जहाँ पे गंदी मिट्टी ना हो, और उसमें जौ बोइए। पूजा स्थान कोशिश करिए कि ईशान कोण में, कोशिश क्या करिए आप ईशान कोण में ही रहना चाहिए। वहाँ पर गंगा जल छिड़क दीजिए, साफ़ सफाई अच्छे से कर लीजिए। पूजा की जो चौकी होती है, लाल कपड़ा होता है, उसे अच्छे से बिछाइए। इस पर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करिए। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें मिट्टी का कलश ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर के, स्वच्छ जल भर के एक सिक्का डालिए, अक्षत डालिए, सुपारी डालिए, लौंग का जोड़ा डालिए, दूर्वा घास डालिए, और कलश का जो मुख होता है उसमें मौली बांध के उसके ऊपर आम के पत्ते रखिए, और जो नारियल है, नारियल पे लाल चुनरी लपेट के मौली से उसको बांध दीजिए।
फिर उसके ऊपर नारियल रख दीजिए कलश के ऊपर। तो ये एक छोटी सी विधि है। इसमें आप कलश में जैसे कुछ और भी डालते हैं, हमेशा से डालते आए हैं, तो आप डाल सकते हैं। और जैसे जौ वाला जो पात्र होता है वो माँ दुर्गा की फोटो हमेशा दाईं तरफ रख, मतलब जो हम ज्वार बोलते हैं ना, जिसको ज्वार बोलते हैं, जवारे बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, जौ बोलते हैं, वो माता रानी की जहाँ फोटो स्थापित करेंगे तो माता रानी के दाहिने साइड में आपको रखना, यानी आपके बाएं साइड। अगर आप माता रानी के सामने बैठे होंगे तो आपके बाएं साइड रखी जाएगी और माता रानी के दाहिने साइड में। और जो अखंड ज्योति आप जलाते हैं उसको माता रानी के बाएं साइड में रखना है, यानी आपके दाहिने साइड में। तो ये एक छोटी सी विधि है जिसके हिसाब से आप पूजा अर्चना शुरू करेंगे। और जो शारदीय नवरात्रि होती हैं उनमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। तो 26 सितंबर को जो माँ की पूजा होगी वो होती है माँ शैलपुत्री। प्रतिपदा भी होती है पहले दिन, जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं। 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। 28 सितंबर को माँ चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर को माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर को माँ स्कंद माता रूप की पूजा की जाएगी। 1 अक्टूबर को माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी, जो छठा दिन होगा। 7वें दिन 2 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 3 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी, जिस दिन 8वां दिन होता है। और महानवमी का जो दिन होता है वहाँ महानवमी की पूजा की जाती है, जो 4 अक्टूबर को पड़ेगी। और 5 अक्टूबर को विजयदशमी दिन वाले दिन इनका विसर्जन किया जाएगा। जैसे आप माता रानी का जो भी सामान रहता है, जो हार रहता है, जवारे रहते हैं, वो सब विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह से हम माता रानी की पूजा करते हैं। और माता रानी की जो लोग पूजा करते हैं, साथ साथ जो लोग मंत्र जप करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 9 दिन का कोई भी संकल्प ले लीजिए। कोई भी मंत्र आप जो जपते हैं, सात्विक मंत्र ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, या कोई माता रानी का मंत्र जप रहे हैं, दुर्गा माँ का मंत्र जप रहे हैं, हनुमान जी का मंत्र जप रहे हैं, भोलेनाथ का मंत्र जप रहे हैं, या फिर विष्णु भगवान का मंत्र जप रहे हैं, माँ काली का मंत्र जप रहे हैं, तो कोई भी जो भी मंत्र आप जप रहे हैं उसके लिए एक अच्छा समय होता है। तो अच्छे समय में अगर आप मंत्र जप करते हैं तो आपका मंत्र जप जो होगा वो भी सिद्ध होता है। और 9 दिन का जो संकल्प होता है, 9 दिन में जैसे आपने 11,000 जप करना है तो 11,000 जप का संकल्प ले लीजिए। 11,000 आप जप कर सकते हैं, जितना भी आप कर सकते हैं। 21,000 का जप कर सकते हैं तो 21,000 का संकल्प ले लीजिए। जितना भी आप जप कर सकते हैं वो बहुत शुभ रहता है। और ज़्यादातर जप सफल हो जाते हैं। जो लोग पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, मंत्र जप से जुड़े रहते हैं, उनके जप सफल भी हो जाते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी शारदीय नवरात्रि के बारे में। आगे और भी जानकारी लेके आएंगे इसी तरह से नवरात्रि के बारे में। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय माँ काल का।